Good evening and welcome to the Magic Book Session. Today we are on day 26. तो आज आप बताइए, आप सबको 7 क्यूज मिल गए? हम्म हाँ, या हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया हो, बट Yeah, रैंडम कोई चीज़ों को देख के आप पक्का ग्रैटिट्यूड कर रहे होगे, है ना? लाइक तो ग्रैटिट्यूड आपको कर वही रहे थे ध्यान पर देना है ध्यान कि तो क्या नहीं था। दिया। सॉरी। ग्रैटिट्यूड तो कर रहे थे पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो नहीं, अब की बार आपको ध्यान देना है कि आपको क्या चीज़ देख के ध्यान आ रहा है। ठीक है, इट्स लाइक सपोज इफ आई से कि सीइंग योर ग्रीन कुर्ता, आई रिमेंबर कि हाँ, मेरे पास भी एक फैब इंडिया का ग्रीन कुर्ता था। आई एम सो ग्रेटफुल पापू कि आपने उसके लिए यू गिव मनी फॉर दैट, एंड आई एम सो ब्लेस्ड दैट माई वार्डरोब इज फुल ऑफ वंडरफुल क्लोथ्स. It could be anything, something different that clicks. Okay, so something like that. Then I saw my client wearing a very nice watch and I was like, wow, मेरे तो ड्रीम में थी वॉच. So wow, I'm so grateful, मेरे को सामने दिख रही है इतनी अच्छी वॉच, So you are getting cues and I'm so grateful for all the watches that I've had, right from the one जिसके ऊपर मैंने waterproof experiment किया था. So you can just keep connecting कि जो दिख रहा है आपको, आप उसको सोच के कर सकते हो. ठीक है, लाइक आज हो सकता है आपको वाटर बॉटल दिख रही है एंड यू रिमेंबर कि यस, व्हेन आई वाज इन स्कूल आई ऑलवेज हैड अ वाटर बॉटल विद मी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गेट दिस ब्लेसिंग ऑफ वाटर एवरी टाइम आई टेक अ सिप. आप कुछ भी, जो कुछ डिफरेंट आपको लग रहा है, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो. ओके, सो यू हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज और रीजंस टू बी ग्रेटफुल फॉर. देखिए, एक्चुअल में क्यों क्या है कि वो हमारे ड्रीम से कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहिए. ठीक है, बट अभी हम लोग बिगनर्स हैं, तो आपको जिसमें समझ में आ रहा है आप उसमें ग्रैटिट्यूड कर लो. ठीक है, जैसे आपने हेल्थ का देखा, आपने किसी की ड्रेस का देखा, एनीथिंग. और उन्होंने तो ड्रीम वेट का इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया. आपने किसी के हेयर देखे, है ना? आपने किसी का न्यू घर देखा, आपको कोई न्यूज़ मिली कि उसका घर बुक हो गया, या उसकी बच्चे की शादी फिक्स हो गई, या उसको कोई गुड न्यूज़ है, शी इज़ एक्सपेक्टिंग अ बेबी. तो ये कुछ भी मिल रहा है तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर योर ड्रीम इफ इट इज़ देयर. नहीं तो आपके कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए आप कर सकते हो. Yes, so you have to be aware all the time, then only you'll be able to catch these cues, but it is okay. अभी आप शुरू किए हो, जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आने लगेगा ये. ओके, या सो इट्स लाइक सी, जैसे सपोज अगर आप लोग कोई फेसबुक पे चीज़ें देखते हो, किसी को फॉलो करते हो या इंस्टाग्राम पे, हाँ, जब ये वाली प्रैक्टिस हुई थी, आई सी लॉट ऑफ कर्ली हेयर गर्ल्स. अब तो मेरे को बस जैसी कर्ली हेयर की लगती थी, वाओ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई हेयर, इट इज़ थिक एंड डेंस एंड स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी, मेरा तो चालू हो जाता था. अब वो बहुत दिन बाद वो थोड़ा कम हो गया है, वरना वो ऐसे ही रहता था. ऐसे दिस इज माई क्यू ईच टाइम आई सी अ कर्ली हेयर गर्ल विद लॉट ऑफ नाइस बिग शाइनी कर्ल्स, आई वुड बी सो ग्रेटफुल फॉर माई हेयर. तो ऐसे आपको देखना है कि आपने क्या, किसी के आप लाइक इफ़ यू आर वांटिंग अ ड्रेस और अ कुर्ता और शूज़, तो आप देख रहे हो, आपको नेट पे ही दिख रहा है, आप अमेजोन पे ही दिख गया, कितनी बार नहीं होता नीचे दिख रहे होते हैं, मीन्स आपको अपने उन चीज़ों के लिए और ग्रैटिट्यूड करना है जो आपके पास में थी या जो आप फ्यूचर में चाहते हो, उन सब के लिए भी. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कीप ऑन सर्चिंग फॉर थिंग्स, या यू हैव टू बी अवेयर टू नोटिस दैट यू आर ऑब्जर्विंग दोज थिंग्स, और उस पर उसी का ग्रैटिट्यूड करना है. या सो वेरी नाइस. मंगला जी ने भी शेयर किया था. पल्लवी जी, यू वुड वांट टू शेयर, आज आपने क्यूज ढूंढे, कुछ डिफरेंट लगा, क्या हुआ? सैलरी के लिए क्यों था. पहले थोड़ा टेंशन था बट ड्यू टू मैग्निफिसेंट आउटकम एवरीथिंग गॉन प्रॉपरली. हम्म. हम्म. वो एक था, प्लस एक एम्बुलेंस दिखी उसके लिए कि ग्रेटफुल फॉर हेल्थ. हम्म. हम्म. वेरी एंड नाइस. एटीएम नहीं दिखा आप लोगों को? एटीएम, एटीएम तो बैंक. यस, एवरी डे आई डू फॉर एटीएम. हाँ. फॉर द हॉस्पिटल्स आई डू के हॉस्पिटल के नियर बाय से अगर पास ऑन होते हैं तो हम्म. मैजिक डस्ट ऑन एवरी पेशेंट दैट दे आर हाँ. गेटिंग रिकवर्ड फास्ट. हम्म. Thanks to the doctors, magic dust on the doctors that they are helping the patients to recover fast. ऐसे बोल के आगे निकलती हूँ. ओके, And वेरी today नाइस. was like breakfast इतना अच्छे से हो गया. Never I do, but that was also क्योंकि yes, the blessings are there with me कि आज का दिन तेरे लिए बहुत अच्छा जाने वाला है. वाओ, यस, और सैलरी भी मिल गई तो अच्छा भी हो गया, या नहीं, सैलरी अभी आएगी नेक्स्ट आएगी? मंथ. बट ओके. इट वाज लाइक कि आधी होने वाली थी, बट नाउ आई विल गेट फुल नाउ. Wow, very nice. So grateful to the Yes. school that you are in. Yes, Huh? yes, Wonderful. Yes, yes, yes. wonderful. So Thank you, Pallavi I ji. Hmm. I just I did gratitude for everyone. Yes, the accountant, the Yes. school, the finances, बच्चे जिनके पेरेंट्स आके सारी फीस देते हैं. Yes, thank you Pallavi ji, and I'm sure more and more magic will keep on happening क्योंकि आप भी उतना ही शिद्दत से प्रैक्टिस करते हो. The way you share, the way you do your gratitude is just wonderful. So keep on doing.
ओके देखिए सेशन खत्म हो जाएगा 4-5 दिन में। अगर आप राजन सर का कर रहे हो तो आप उससे जुड़े रहिए, किसी और का स्टार्ट हो रहा है तो आप उससे जुड़ जाइए। तो क्या होता है ना, एक प्रैक्टिस में रहते हैं हम लोग, ठीक है। अभी राजन सर का मॉर्निंग में चालू है, बट ही इज जस्ट कमिंग ओनली फॉर सैटरडे संडेज एंड ही इज डूइंग फ्यू स्पेशल थिंग्स. Last week he did it on last to last week on lottery for the money. This ओके week he did it on relationship and health. तो ओके उन्होंने बोला कि मतलब दिस आई रिमेम्बर्ड इंस्टेंटली कि जिसको भी हम लोग बीमार है, लाइक इफ एनीवन इज हैविंग हेल्थ चैलेंजेस, वी सी देम एंड वी से ओ नो, ऐसा नहीं होना चाहिए था. We should not give sympathy at all because we are attracting that things with यस us. इन आवर लाइफ ऑल्सो या Yes, so don't give sympathy. Okay, you speak good words to them and हाँ live from there like that. हम्म So every time he gives so good knowledge and हम्म he teaches so fantastically all the things. यस Very या nice. Yes. या And इट for ऑल the health also, all the affirmations and all, he told हाँ you record yourself for what you want the affirmation in your language. ओके जो आपको चाहिए वो आपके आवाज में रिकॉर्ड करो, रिपीटेडली आवाज करो और रात में वो हेडफोन लगा के सुनते रहो ताकि आपके ओके सबकॉन्शियस माइंड में वो चालू रहेगा एंड योर ड्रीम्स विल बी परफेक्टली लाइक दे विल बी ऑन द वे टू कंप्लीट. Okay, very So nice, it very was nice. also Thank you, fantastic. Pallavi ji. Thank you. Yes. And I'm Thank sure. you. Will you please share his link? I am in his group, so every day it doesn't come. One or the Okay. other day I when will share it. Renu ji, I'll Okay. share it in the group. Whenever, because I don't yeah. see, I just go randomly with the groups now. So Okay. if I'll ठीक get Okay. it, I'll Okay. share you. ठीक है. Every day it is the same link. हम आपको भेज देते हाँ हैं then मॉर्निंग में. हाँ, Okay. राजन सर आई थिंक वीकेंड्स पे आते हैं, बट हाँ दूसरे yes, लोग जो only मैजिक Saturday को कर Sunday. रहे हैं या दे आर डूइंग इट इन द मॉर्निंग. आई थिंक 6 to 7 या 6 Nikhil to 8, आई एम sir नॉट and श्योर. Gurpreet ma'am. या वो लोग कर रहे हैं. आई डोंट नो 6 to कौन से 7. लेते हैं वो हाँ. लोग. बट इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज ज्वाइन. आप जितना ज्यादा सुनोगे, जितना लोगों Yes. का पर्सपेक्टिव सुनोगे, उससे हमारी ही प्रैक्टिस और अच्छी होती है. ठीक है. सो और दिस एनी का भी चल रहा है अभी. Saturday, Sunday, I think he's coming quite often at No, 7. no, 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 no. Now in this morning session he is coming Saturday Sundays. हाँ And other days Nikhil sir But yeah, and I saw the Gurpreet messages ma'am you is join taking. at 7 a.m. or like that. ओके ओके And ठीक even है. Annie So ma'am very is good. taking, but only for half an hour. But it's fantastic. I have just heard for 1 or 2 sessions, but it was very nice. ओके ओके वेरी नाइस. तो आप शेयर कर देंगे. एंड रेनू जी आप उनको भी ज्वाइन कर लीजिए. अगर संग संग में भी कर सकते हो. कितने बार होता है ना अपनी प्रैक्टिस Yes. छूट गई, यू नो, इन बिटवीन लाइक कितने बार होता है, तो यू कैन स्टार्ट अनदर सेशन इमीडिएटली. ओके वो जहाँ से चल रहे हैं आप वहीं से जुड़ जाइए, बिकॉज प्रैक्टिसेस तो रोज ही करनी है आपको. एक ऐसा ग्रुप रहता है तो और अच्छे से प्रैक्टिस होती है, लाइक वन आफ्टर दी अदर. आपको पता है आज ये वाली प्रैक्टिस करनी है, कल वो वाली करनी है, तो यू कैन जस्ट कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिसेस. ओके सो लेट्स And स्टार्ट. he always tell के you play a game, so you will not feel कि अरे ये गेम खेल रहे थे ना, चलो हार भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं मिला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. So you can do let go things. यस कल ही हमने पढ़ा था कि लाइफ इज प्लेफुलनेस. The last- दैट ओनली दैट Yes. एवरीथिंग And इज द गेम. in May month he have given a 15 days session. Every day he was taking one things to cover, like one day health, one day money, one day relationship, then other how to work on yourself. Everything he have covered and it was fantastic knowledge in May month. Yeah, that session was very nice. या Even I have लिंक हम attended. लोगों ने शेयर किया था. आई एम श्योर आपने किया Yes. होगा अटेंड. लाइक आई हैड शेयर्ड इन द ग्रुप. हाँ तो उनका कंटिन्यूस से बहुत सारा था. अगर मिस हो गया तो कोई बात नहीं, उन सबकी रिकॉर्डिंग्स ऑनलाइन रहती हैं. यू कैन ऑलवेज लिसन टू देम एवरी डे. ओके सो लेट्स कम And बैक. every day he was every day he was yeah. playing the games. Okay. Yes. Yeah, thank you, Pallavi ji. So let's come to the session and after that we can discuss more about that. Okay. So today, जैसा आप सबने, अगर किसी ने नहीं भी देख पाए हैं क्यूज, so no problem. जैसे हो सकता है कितने जनों को ये क्यों मिल रहा है कि नहीं, life has to be a game. I have to be more playful. I am too serious. I should be a little more joyful and interactive in my, conversations. तो आपको कोई भी conversation से भी आपको क्यों मिल सकता है. जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि कोई एक सॉन्ग चल रहा है, तो कोई जन नोटिस करता है कि उसका डांस कैसा है, कोई जन नोटिस करता है कि हीरो कैसी स्टेप्स कर रहा है, कोई जन नोटिस करता है कि उसकी ड्रेस कैसी है, कि बैकग्राउंड कैसा है. वी कीप ऑन सीइंग डिफरेंट थिंग्स. तो हर जन को कुछ डिफरेंट क्यों मिलता है, क्योंकि जहाँ आँख अटकती है दैट इज़ योर क्यू. ओके सो कीप लुकिंग फॉर दीज क्यूज बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक हम उन क्यूज को कैच करके ग्रेटफुल होना नहीं शुरू होंगे, हम लोग कुछ ना कुछ और पास्ट में या फ्यूचर में खो ही रहते हैं. ओके सो यू कीप ऑन लुकिंग फॉर द क्यूज. माने कुछ
ना कुछ आपको दिखना ही चाहिए कि आप घर पे भी हो, सडनली आपको दिखा कि लाइट, आई सेड यस दिस लाइट इज सो नाइस, आई ऑलवेज वांट वंडरफुल लाइट फिटिंग्स इन माय हाउस इन द फ्यूचर। माने कुछ भी जो आपको समझ में आ रहा है, आपको ट्रीज दिखे आज सडनली एंड आपने मैजिकल एयर छोड़ी, आपने सोचा कि वाओ आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द ऑक्सीजन एवरीवेयर, आई एम सो ग्रेटफुल दैट देयर आर ट्रीज वेर एवर आई एम गोइंग इन माई न्यू कॉम्प्लेक्स इन माई न्यू हाउस। मैंने हर जगह आपको जो क्लिक किया, इट कुड बी दैट आई एम ऑलवेज abundant with oxygen in my life, my lungs are happy and happily healthily working all the time। तो जो क्लिक कर रहा है आपको उसी के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। Okay, so let's do the 10 little fingers and then we'll start this wonderful session of day 26. Yeah, so please unmute yourself, switch on the cameras and let's do the 10 little fingers. So 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears and 1 little nose. Wonderful. Yes, so who's reading today? Can I read? Yes, of course you can read. Just 1 second, Ritu. Yes. Day 26. Magically transform mistakes into blessings. Yeah. So when we look Turn at your wounds. हाँ, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, अब पिक्चर में हमको देख रहे हैं हम रॉन्डा हमने हमारे चैप्टर का नाम दिया है मैजिकली ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स। माने जो भी हमारी गलती हुई है, जो भी हमसे गलत हुआ है या हमारे संग गलत हुआ है, उस सब को हम ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? हाँ, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या हुआ कि वो गलती से हमने कुछ सीखा या सुधार हो गया, क्या हुआ ये, और उसको टर्न ऑफ कोर्स हम ग्रैटिट्यूड से ही करेंगे। वोंट यू वांट दैट कि जो भी गलतियाँ हुई हैं वो सब ठीक हो जाएं, हाँ, वो दोबारा रिपीट ना हो। उससे क्या कैसे ये पॉसिबल है? कितनी बार सोचती हूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो पास में किसी ने मुझे बुद्धू बनाया, मेरे से पैसे ले लिए, हाँ, या मैंने कुछ अपनी चुटपुट चीज़ों से कुछ गड़बड़ कर दिया, वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। तो आज की प्रैक्टिस उसी बारे में। नाउ व्हेन वी लुक एट दिस पिक्चर, आप देखो ये क्या हो रहा है। दीज आर लाइक डार्क क्लाउड्स, है ना, कि डार्केस्ट ऑफ क्लाउड्स के अंदर भी लाइट आ रही है। ठीक है, मैंने चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, जितनी भी टफ सिचुएशन हो, जो कुछ भी हुआ हो, है ना, हम लोग हमारे उसमें तो ये है ही ना कि द डार्केस्ट क्या होता है ना कि जब सबसे अंधेरी रात होती है उसी के बाद उजाला आना स्टार्ट होता है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही है कि डार्केस्ट एंड डार्केस्ट ऑफ क्लाउड्स के अंदर से भी एकदम सनलाइट ऐसे शाइन करती है हमारे ऊपर। और आप देखिए इसमें इतनी सारी ये मैजिकल डस्ट है कि लाइट इज़ ऑलवेज देयर, हाँ, ब्राइटनेस इज ऑलवेज देयर, पॉजिटिविटी इज ऑलवेज देयर, बट उस समय अभी वहाँ पे काले बादल या अंधेरे हैं। उसको बस हमको देखना है कि ये कहाँ से ये क्रैक है और लाइट उसके अंदर आ रही है। ओके, आपने देखा है, मूवीज़ में देखा होगा, या कोई जन जो एकदम अंधेरे में नहीं सो पाते, उनको थोड़ी सी भी लाइट दिखती है एंड दे आर हैप्पी कि थोड़ी सी लाइट आ रही है एंड वी कैन स्लीप। आपने देखा है, बच्चे लोग हैं, रूम एकदम अंधेरा है, एक आप छोटी सी नाइट लाइट जला दो एंड दे आर ओके। हाँ, कि क्रैक के अंदर से ही जो लाइट आती है, क्रैक मतलब कुछ तो भी चैलेंजेस होंगे लाइफ में, उस क्रैक के अंदर से जो लाइट आती है वो ही एकदम अच्छी लगने लगती है। ओके, सो क्रैक क्या होता है? क्रैक जनरली होता है कि कुछ गड़बड़ हो गया, है ना, बट उसी के अंदर से वो लाइट आती है। सो दैट इज़ व्हाट दिस चैप्टर इज टेलिंग अस कि कैसी भी सिचुएशन हो, उस क्रैक से जो लाइट आ जाती है, ठीक है, क्योंकि लाइट हमेशा होती ही है। यस, सो लेट्स रीड। Turn your wounds into wisdom. Oprah Winfrey, B. 1954. Media personality and businesswoman. या तो ओपरा विनफ्री सब लोग जानते हैं कौन है। अगर आपने थोड़ा सा भी आपको कुछ और सुनने का मन हो कभी, हाँ, लाइक आपको लगता होगा कि हर बार हम लोग सिस्टर शिवानी, सदगुरु सुनते रहते हैं, तो वी शुड लिसन टू सम डिफरेंट पीपल। आई हैव बीन लिसनिंग टू हर फॉर सम टाइम। उन्होंने अपना एक चैनल ही खोल लिया है, आई मीन चैनल की अब तो शायद नेटवर्क ही हो गया है, ओपरा विनफ्री नेटवर्क। या तो उनका जब आप कभी भी ऐसा वीडियो सुनोगे या देखोगे, सो शी टॉक्स वंडरफुली। उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वेरी नाइस। वाई? बिकॉज उनके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हुए थे व्हेन शी वॉज यंग। मतलब आप सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे चैलेंजेस थे, हम लोग को बात भी नहीं करनी है, बट हाउ शी हैज़ ओवरकम दैट, हाउ शी इज़ शाइनिंग राइट नाउ। उन्होंने शेयर किया था कि वो एक क्रिसमस में शी सेड कि नहीं, मुझे पैसे नहीं देने हैं। हाँ, वॉट शी डिड वॉज, शी उनके जो भी लोग काम कर रहे होते थे, जो भी थे, शी वॉन्टेड टू गिव गिफ्ट्स टू पीपल इन अफ्रीका ऑन क्रिसमस। तो उन्होंने इतने लोगों को इकट्ठा किया
और वो अफ्रीका जाके लोगों को गिफ्ट दे रही थी। बोली उससे अच्छा क्रिसमस कभी नहीं हुआ। बोले वो पूरा वीडियो था कि कैसे उन्होंने बच्चों को गिफ्ट दिया और वो बच्चों की स्माइल, यू नो लाइक वो हम्बल लोग वहाँ के, और वो उनको गिफ्ट मिल रहा था या जो भी उनका गुडी बैग्स है, समथिंग, सम चॉकलेट और समथिंग, उनके संग गेम खेल रहे थे। इट वॉज, शी सेड दिस, इट फेल्ट सो वंडरफुल। बोले पूरे टीम को ऐसा फीलिंग कभी नहीं हुई जैसी उस समय हुई। नाउ शी इज टेलिंग अस, टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। रूमी का भी इसी टाइप का कोट है कि वुंड होने से ही भगवान जी आके हेल्प करते हैं। इट्स लाइक, यू नो, इन योर डार्केस्ट आवर, आपका भगवान के संग कनेक्शन सबसे स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये आपने सुना ना कि जब सबसे ज़्यादा हम लोग दुखी होते हैं या बिलो द लाइन होते हैं, फिर हमारे को लगता है कि बस अब तो भगवान ही बचाएंगे, तभी अपन सरेंडर करते हैं। तो शी इज़ ऑल्सो टेलिंग अस दैट टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, कि उससे हमको सीखना चाहिए। क्या सीखना है? बिल्कुल, हम लोग हर वुंड में हम लोग को कुछ ना कुछ सिखाया जाता है ना। हमको रेडी होना है उसमें सीखने के लिए, वरना क्या होगा, हम सेम चीज़ बार बार रिपीट करते रहेंगे। जब एक बार अपन जल जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम अपन केयरफुल रहते हैं। हमारे में तो ये ऐसे मुहावरा भी है ना, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो इट्स लाइक इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम इट देन ओनली यू विल बी केयरफुल द नेक्स्ट टाइम, है ना। सो वी हैव टू बी अवेयर कि क्या गड़बड़ हुआ, उसमें फ़ायदा क्या था, उससे हमने सीख क्या ली, देन ओनली वील बी एबल टू ओवरकम इट। जब तक हम सीखेंगे नहीं, वॉट वी डोंट रिपेयर वी कीप ऑन रिपीटिंग। ठीक है, जब तक हम उससे कुछ सीख नहीं लेंगे, हम लोग बार बार वो चीज़ करते रहेंगे, बिकॉज दैट इज़ हाउ द नेचर इज, दैट इज़ हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। या लेट्स रीड। Every single mistake is a blessing in disguise. Today's magical practice will prove it, because you are about to discover that there are actually untold blessings hidden within every mistake. या तो शी इज़ टेलिंग अस, आज की प्रैक्टिस ये प्रूव करेगी कि हर मिस्टेक के अंदर एक ब्लेसिंग होती है। एवरी सिंगल मिस्टेक, हाँ, वो छुपी होती है। अगर ऑब्वियस होती तो हम लोग को मिस्टेक लगती ही नहीं, तो हम लोग लगता अरे ऐसे ही हुआ। आपने कितने सारे एग्जाम्पल्स ऐसे सुने होंगे कि उसकी फ़्लाइट मिस हो जाती है, हाँ, वो बहुत दुखी हो रहा होता है, और लेकिन उस फ्लाइट के अंदर वो हाईजैक हो गई या कुछ गड़बड़ हो गया उसके संग, ट्रेन की सीट गड़बड़ हो गई और वो बच गया, यू नो। उसकी अभी भी लाइक लास्ट वीक, आई थिंक इसी वीक किसी ने फॉरवर्ड किया था ना कि वो बाइक से जा रहा होता है और वो लेट हो जाता है और वो बच जाता है। सो दैट इज़ हाउ इट हैपन्स। हर मिस्टेक के अंदर, जो हमको मिस्टेक लग रही होती है, उसके अंदर डेफिनेटली एक ब्लेसिंग छुपी होती है। और जब हम उस ब्लेसिंग को ढूंढ लेंगे, ठीक है, जब हम उसको डिस्कवर कर लेंगे, तब क्या होगा लाइफ में, वी विल चेंज दैट मिस्टेक इनटू अ ब्लेसिंग, और आगे भी वो सेम मिस्टेक्स नहीं होंगी। या A child makes many mistakes while learning how to ride a bike or ride, and we don't give it a second thought, because we know that through their mistakes they will learn and eventually master what they are trying to do. So why is it that adults are so hard on themselves when they make a mistake? The same rule applies to children also, applies to you. We all make mistakes, and if we didn't make them, we will never learn anything, and we wouldn't grow any smarter or any wiser. या तो बिल्कुल देखिए, ऐसा ही होता है ना कि एक बच्चे से एक ग्लास टूट जाता है तो हम लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम ही को यहाँ नहीं रखना चाहिए था, है ना। वी आर ऑलवेज बीइंग, यू नो, मोर केयरिंग टुवर्ड्स द किड, और हमसे कुछ गलती होती है तो हम लोग क्या करते हैं, वी स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग आवरसेल्व्स, वी डोंट फॉरगिव आवरसेल्व्स। तो रोंडा बर्न कह रही है कि जैसे कोई भी गलती बच्चे से होती, वी कीप एक्सपेक्टिंग कि अरे उस गलती कर करके ही तो सीखते हैं। आपने ये सुना होगा ना, जब गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, एक दो बार लॉस होएगा तभी तो होगा। जब तक गाड़ी से टक्कर नहीं की तब तक अच्छे से ड्राइविंग नहीं आएगी। रिमेंबर, आपने ये सुनी इस टाइप की बातें। तो वो भी यही कह रही हैं कि जब तक, जैसे हम लोग, कोई बच्चे से कुछ गलती होती है, एक बार में वो एक ही स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाता है, सी का प्रॉपर सी ने कर्व नहीं बना पाता है, वी कीप ऑन सेइंग कोई बात नहीं, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। बिल्कुल वैसे ही हमको हमारे लिए भी सोचना चाहिए कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है तो हम जब तक उससे सीखेंगे नहीं, हम लोग आगे स्मार्ट और वाइज नहीं बनेंगे। ठीक है, वी विल कीप ऑन डूइंग द सेम मिस्टेक। सो फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इफ इट इज़ अ मिस्टेक, इट्स ऑल राइट। हमको उसके बारे में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं रखनी है, देन ओनली वी विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट। या We have the freedom to make our own choices, and that means we have the freedom to make mistakes. Mistakes can hurt, but if we don't learn from the mistake we have made, the pain we have suffered from it has been for nothing. In fact, by the law of attraction, we will make the same mistake over and over again until the consequences hurt us so much. Finally learn from it. two people are reading.
Who is reading? हाँ, yes, please. Shall I? हाँ, yeah. It's until the consequences hurt us so much that we finally learn from it. It's the very reason why mistakes hurt, so that we do learn from them and don't make them repeatedly. या तो देखिए क्या होता है, अगर हमने उससे कुछ सीखा नहीं तो वो हमारे लाइफ में बार बार होता रहेगा। जैसे कि कितने बार आपके संग ऐसा हुआ है कि आपने दूध हाई पे चढ़ाया, ठीक है, और आप लोग अरे हम लास्ट मोमेंट पे उसको कंट्रोल कर लेंगे और वो गिर गया। हाँ, तो आपने सीखा नहीं। तो आपके संग अक्सर ये हुआ है, लाइक मेरे संग अक्सर होता है, इनफैक्ट अभी भी कभी कभी हो जाता है, तो हमको समझ में आ रहा है कि हमने अभी तक नहीं सीखा, इसीलिए मेरे संग बार बार वो गिर जाता है। ठीक है, लाइक लास्ट मोमेंट पे सडनली आई टर्न एंड इट हैज फॉलन, ओके, इट हैज बॉइल्ड एंड स्पिल्ड ओवर। हाँ, सो दिस इज व्हाट हैपेंस अनटिल एंड अनलेस आई लर्न, सी आई एम कूल अबाउट इट, लेकिन फिर भी नहीं सीख रहे हैं। हाँ, तो क्या होगा, जब तक हम सीखेंगे नहीं कि नहीं हमको पता नहीं चलता है, आई हैव टू बी, इफ आई कांट बी अलर्ट, मैं पहले से ही उसको सिम कर देना चाहिए। तो द डे आई रियलाइज इट, इट विल स्टॉप फॉलिंग, और मे बी आई बी मोर अटेंटिव एंड आई बी एबल टू कंट्रोल द गैस एंड उसको हम सिम कर पाएंगे। तो वैसे ही जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं, हम लोग बार बार उसको रिपीट करेंगे। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल सी टू इट कि हम उसको रिपीट करते रहें। इफ यू आर फोकसिंग ऑन द सोल्यूशन, देन ओनली अ सोल्यूशन विल कम। नॉर्मली हम लोग उसी के बारे में बोलते रहते हैं, उसी के बारे में नेगेटिविटी देते रहते हैं, और वो हमारे लाइफ में आता रहता है। शी इज टेलिंग अस मिस्टेक्स कैन हर्ट। अगर हमने उससे सीखा नहीं तो जैसे ना बार बार आप, जैसे कैसे छोटे बच्चों को आपने देखा है, अगर एक बार उनको गर्म केटल से हाथ में लग गया, दे विल नॉट टच इट अगेन, बट टिल द टाइम दे डोंट गेट हर्ट, आप उनको जितना बोलते रहो वो दे वुड वांट टू टच इट, बट एक बार उन्होंने छुआ और वो जल गए या उनको लग गई थोड़ी सी, देन दे आर मोर केयरफुल, है ना। सो दिस इज हाउ दे लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, एंड दिस इज व्हाट वी शुड ऑल्सो बी डूइंग, कि जो भी मिस्टेक हुई है वो चाहे वो जितनी भी पेनफुल हो, वो पेनफुल होती ही इसलिए है ताकि हमको उससे सीख मिले। तो अगर हम उससे सीख नहीं लेंगे तो वो बार बार हमारे लाइफ में रिपीट होती जाएगी, बिकॉज वॉट वी डोंट रिपेयर वी कीप ऑन रिपीटिंग एंड इट विल कीप ऑन हैपनिंग टू अस इन आवर लाइव्स। या To learn from a mistake, we first have to own it. And this is where many people can become undone because they often blame someone else for their mistake. या तो अगर हम ये सोचे कि मेरी गलती थोड़ी थी, लास्ट में मम्मा ने बुला लिया इसीलिए दूध गिर गया, हम तो यहीं किचन में तब से उसको देख रहे थे, जनरली हम लोग यही बोलते हैं ना। हाँ, हम तो यहीं खड़े हुए थे, बट हमने सिम नहीं किया उसको। हमने क्या किया, हमने मम्मा पे ऊपर ब्लेम लगा दिया, या हमने किसी और पे मेड को बोल दिया कि उसने मेरे को बुला लिया था, मम्मा मैं तो यहीं खड़ी हुई थी। तो इफ़ आई डोंट ओन इट कि मेरी गलती थी, जिसने चाहे जो भी किया हो, मुझको सिम करके जाना चाहिए था, या उसको ऑफ करके जाना चाहिए था, है ना, या किसी को बोल के जाना चाहिए था। सो टिल द टाइम वी ओन इट, माने जब तक हम उसको ये नहीं कहेंगे कि ये मेरे कारण हुआ है, तब तक वो लाइफ में होता ही रहेगा। बिकॉज सबसे पहले हमको उसको ओन करना पड़ेगा। इफ़ यू आर ब्लेमिंग समवन एल्स, या सो देन इज इट ओनिंग इट? नो। देन एम आई टेकिंग द ओनर्स फॉर दैट मिस्टेक? नहीं। तो हम उससे नहीं सीखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे कुछ भी हुआ है लाइफ में, वी हैव टू से दैट इट वॉज my mistake, it happened because of me, and then only I can convert it into a blessing. We'll discuss the examples. Yeah, like if I tell you I was engaged when I was in college, ठीक है, and it did not work out, और हम उसी के बारे में like initially I was very bitter, जैसा होता है I guess, I was very bitter, अब क्या होगा ये वो, like lot of tantrums and this that, and it went on for a year, and for if in that 1 year, जैसे बोलते हैं ना, I was the fighter pilot in my house, most irritated, always irritated, that kind of a person. And I was just so full of bitterness and anger about मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, ये वो करके बहुत कुछ। later on पता नहीं कैसे ये बुद्धि आई, when I started work or something, कैसे हुआ, now I'm so happy, आज मैं आपके संग शेयर कर पा रही हूँ, पहले नहीं करते थे। पहले आई डोंट थिंक आई एवर शेयर्ड, आई थिंक एक आध सेशन में कभी शेयर किया होगा, बट नाउ आई कैन बिंदास से कि आई एम सो हैप्पी दैट आई डिड नॉट सेटल डाउन, आई हैव माई ओन फ्रीडम, आई लव माई वर्क, आई लव माई लाइफ, है ना। वरना सी आई कैन से दिस, बट ये पहले नहीं होता, बिकॉज आई लर्न फ्रॉम इट कि हाँ ठीक है, ये हो गया, आई हैव टू मूव ऑन, है ना। एंड ऑल द पीपल आर नॉट बैड, तो तभी हम उससे सीखे। इंस्टेड ऑफ सेइंग, मैं पहले यही बोलती थी उसकी गलती है, उसने एंगेजमेंट ही क्यों की, अगर शादी नहीं करनी थी तो उसकी फैमिली ऐसी है, पहले ऐसे ही होता था। तो जब तक हम उससे निकले नहीं, आई वॉज लाइक अ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ अ पर्सन। तो व्हेन आई रियलाइज कि नहीं,
इसमें ये ब्लेसिंग है कि आई एम स्टिल विद माई मॉम, आई कैन टेक केयर ऑफ माई मॉम। मेरे फादर के हेल्थ में बहुत ब्रेक डाउन हुआ तो आई वॉज द वन टेकिंग केयर ऑफ हिम एंड आई वॉज यू नो सीइंग लॉट ऑफ थिंग्स इन द हाउस एंड नाउ आई सो ब्लेस्ड। अगर हम यहाँ नहीं होते तो ये सब कैसे होता? सो आई कुड सी ऑल द पॉजिटिव्स लेटर ऑन। बट उस समय जो 1 साल हम या 1 या सवा साल व्हेन आई वाज सो नेगेटिव, उस समय हम नहीं देख पा रहे थे। बट व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग दैट, after that only I got good projects, you know. I started you know enjoying life. I started playing tennis, I went to the gym, मैंने बहुत कुछ हमने किया and I really enjoyed, I'm enjoying my life. So now do I bless that guy, you know, ऐसा हो गया मेरा। now I bless him so much कि oh God I'm so happy कि ऐसा किया तुमने, ऐसा किया तुमने, you know, ऐसा किया नहीं, it's like ऐसा हो गया। हाँ, सो हमको यही करना है कि वट एवर हैपन इन आर लाइफ, उसको अगर हम सीख के ब्लेस करके आगे नहीं बढ़ेंगे, हाँ, तो वो हमको पूरा टाइम अंदर अंदर वो करता रहेगा, नेगेटिव हमारे अंदर बढ़ता रहेगा। ठीक है, सो टुडेज प्रैक्टिस इज अबाउट दैट कि आपके लाइफ में ऐसा क्या हुआ है। इट कुड बी वेरी सिंपल, इट कुड बी लाइक वील रीड द एग्जाम्पल्स एंड सी कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं हमारे लाइफ में। या लेट्स सी। Let's consider the scenario of being pulled over by the police for speeding and being given a speeding ticket. Instead of taking responsibility for the fact that we were speeding, we blamed the police because they were hiding in the bushes on the highway around a bend. We couldn't see them. They had a radar gun and we didn't stand a chance. But the mistake was ours because we were the one who chose to speed. यस, तो अब देखिए हमारे संग कितने लोगों के संग ऐसा हो चुका है, या आप कभी कैब में बैठे हुए हो उसके संग ऐसा हुआ है कि वो स्पीड कर रहा है, जबकि वहाँ पे फ्लाईओवर की या वहाँ पे रोड की स्पीड लिमिट सेट की हुई है 40 या 60 किलोमीटर और वो जोर से जा रहा है। उसने नहीं, कौन देख रहा है, कुछ नहीं। ये शुरू में जब कैमरा लगना स्टार्ट हुए थे तब आई थिंक हर सिटी में बहुत ज़्यादा हो रहा था, तुरंत एक चलान आता था। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? तब हम कहते थे कि हमारी कहाँ गलती है, हाँ, बट सामने लिखा हुआ था कि स्पीड लिमिट इतनी होनी चाहिए और हम ही लोग स्पीड लिमिट को तोड़ के, लॉ को ब्रेक करके हम लोग स्पीड बढ़ाते हुए आगे चले जा रहे थे। फिर हम लोग क्या करते थे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने ही स्पीड लिमिट पे ध्यान नहीं रखा, हम क्या बोलते थे, मुझे क्या पता वो कैमरा वहाँ से हमारे रेडार गन से हमारी स्पीड चेक कर रहा होगा, या वो जो कैमरे लगे हुए हैं उन्होंने तुरंत फोटो क्लिक की और आपके फ़ोन पे एक मैसेज आ गया कि यू आर स्पीडिंग ऑन द हाईवे, इतना लिमिट पे इतने बजे यहाँ से यहाँ गाड़ी गई है स्पीड में, यू नो। तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ ओनिंग द मिस्टेक वी आर ब्लेमिंग द पुलिसमैन, वी आर ब्लेमिंग द लॉ, या कि उनकी गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। तो अब आप सोचिए इस सिचुएशन में भी, इस मिस्टेक में हम कैसे ब्लेसिंग्स ढूंढते हैं। या The problem with blaming other people for our mistake is that we will still suffer the pain and consequences of our mistake. But we didn't learn from it. And so, bingo, we will attract making the same mistake again. या तो जैसे अगर आपको पुलिसमैन ने यू नो एक तो स्पीडिंग टिकट दे दी, हाँ, तो हम ये बोलने के बजाय कि हमारी गलती है, हम आपसे ध्यान से चलेंगे, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द पुलिसमैन, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द लॉ कि रास्ता तो खाली था, मैं धीरे कैसे चलता, मुझे जल्दी जाना था, यू नो, एंड आई कीप ऑन स्पीडिंग टिल द टाइम आई डोंट रियलाइज कि ये गलती थी, मेरे को स्पीड नहीं करना चाहिए था। आई कीप ऑन डू इट अगेन एंड अगेन बिकॉज दैट इज हाउ द लॉ वर्क्स। वी विल अट्रैक्ट मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन, बिकॉज मिस्टेक्स लाइफ में आती ही इसलिए हैं ताकि हम उससे कुछ सीखें। अगर हम उससे सीखेंगे ही नहीं तो वो बार बार लाइफ में आती रहेंगी, वो मिस्टेक्स, वो गड़बड़, वो सिचुएशंस बार बार लाइफ में आती रहेंगी टिल द टाइम वी लर्न फ्रॉम इट। ओके, सो लेट्स सी। You are human. You will make mistakes. And it's one of the most beautiful thing about being human. But you must learn from your mistakes. Otherwise, your life will have a lot of unnecessary pain. How? या तो बिल्कुल हम सबसे गलतियां होंगी, यही तो चॉइस है, यही तो, वरना क्या होगा, सब कितनी बोरिंग लाइफ हो जाएगी कि सब जन को सेम चीज़ चाहिए, सब जन अपने अपना चल रहे हैं, इट विल बी सो बोरिंग। जब तक हम, अगर आप सोचिए ना, किसी ने मिस्टेक से दूध के अंदर कुछ नींबू नहीं डाला होता तो कभी कर्ड बनता, बताइए, हाँ, या पनीर बनता, नहीं बनता। किसी ने कुछ गड़बड़ किए होंगे तभी इतने सारे अच्छे अच्छे इन्वेंशंस हुए हैं, है ना। जब तक कोई मिस्टेक करेगा नहीं, जो शुरू में मिस्टेक लगती है, तब तक कुछ उसकी अच्छी चीज़ें निकलेंगी नहीं, एंड टिल दैट टाइम वी विल नॉट लर्न ऑल्सो समथिंग न्यू। तो जब वो बात ये है कि हमको उससे कुछ सीखना ही चाहिएगा, अदरवाइज क्या होता है, मिस्टेक में हर्ट होता ही है। वील कीप ऑन मेकिंग द मिस्टेक्स, वील कीप ऑन सफरिंग टिल द टाइम वी लर्न फ्रॉम इट। ओके, सो लेट्स सी। How do you learn from a mistake?
gratitude. No matter how bad something may seem, there are always many things to be grateful for. When you look for as many things as you can be grateful for in a mistake, you magically transform the mistake into blessings. Mistake attract more mistakes and blessings attract more blessings. Which would you prefer? या तो हम मिस्टेक से कैसे सीखें? ऑफ कोर्स इस बुक में हर चीज़ का आंसर ग्रैटिट्यूड है, और सिर्फ इस बुक में नहीं, लाइफ में ही हर चीज़ का सोल्यूशन ग्रैटिट्यूड ही है। ठीक है, हम जितने भी चीज़ें कर लें, जब तक हम अपने पॉइंट्स कलेक्ट नहीं कर पाते हैं तब तक हमारे लाइफ में चीज़ें अच्छी होना नहीं स्टार्ट होती। तो पॉइंट्स कलेक्शन ग्रैटिट्यूड से ही होता है, पॉइंट्स कलेक्शन देने से ही होता है, और देना तभी आता है जब हम ग्रेटफुल होते हैं। दैट व्हेन यू आर ग्रेटफुल देन ओनली विल यू स्टार्ट गिविंग, राइट? तो शी इज़ टेलिंग अस कि चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, देर आर ऑलवेज मैनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, नॉट वन, मैनी थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। वो उसमें से कहीं ना कहीं से ढूंढ के हमको मिलती ही चली जाएंगी ब्लेसिंग्स, और जैसे जैसे ब्लेसिंग्स मिलती चली जाएंगी वैसे वैसे वो सिचुएशन मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। किसमें? ब्लेसिंग में। वो सिचुएशन ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, वाई? बिकॉज व्हेन वी आर लुकिंग फॉर ब्लेसिंग्स, क्या होएगा? When you are looking for blessings, what will you get? Blessings. When you are looking for positivity, what will you get? Positivity. So instead of looking for mistakes, complaints, blame, we should be looking for blessings in every situation. बोलो ना, खोजो पालोगे। तो हम क्या खोज रहे हैं? When we are looking for positivity, happiness, we'll definitely बोलते हैं ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, है ना? तो हर सिचुएशन में blessings होती ही होती हैं। Yeah, let's see. Today, think about a mistake you have made in your life. It doesn't matter whether it was a big or small mistake, but choose one that still hurts when you think about it. Maybe you lost your temper with a person close to you and the relationship hasn't been the same since. Maybe you put blind faith in another person and got burned. Maybe you told a white lie to protect someone and because of it you ended up in a difficult situation. You might have chosen the cheaper situation on something, but it all went wrong and ended up costing you a whole lot more. You might have thought you were making the right decision about something, but it completely backfired on you. या तो सबसे पहले हमको इस प्रैक्टिस के लिए एक ऐसी मिस्टेक ढूंढनी है अपने लाइफ की, दूसरे जन की नहीं, अपने लाइफ की एक सिचुएशन, एक मिस्टेक ढूंढनी है जो अभी तक हमको हर्ट करती है। ठीक है, अभी तक हर्ट कर रही है, मतलब वो कांटा अभी भी लगा हुआ है ना? आप बोलते हैं ना कि एक फांस लगी हुई है, तो जब तक हम उसको निकाल नहीं देंगे वहाँ पे हीलिंग नहीं होगी, राइट? तो शी इज़ टेलिंग अस, चाहे कैसी भी मिस्टेक हमने की है, इट कुड बी स्मॉल, इट कुड बी बिग, उसको हम एक को आज हमको चूज़ करना है। ठीक है, वो बोले कैसे? एग्जाम्पल बोले, मैंने तो कोई मिस्टेक ही नहीं, मैं तो दूध की धुली हूँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ अच्छा है मेरे लाइफ में। फिर भी ऐसा हो ही नहीं सकता। वी आर, बिकॉज उन्होंने पहले ही बोल दिया, वी आर ह्यूमंस, वी विल मेक मिस्टेक्स, या बिकॉज दैट इज़ आवर नेचर। हम जब तक चूज़ करेंगे, आप, उन्होंने एग्जाम्पल ही दिया है ना, मे बी कभी आप बहुत गुस्सा हो गए हो, हाँ, और आपकी रिलेशनशिप गड़बड़ हो गई है, और आज आपको लग रहा है कि अरे मुझे अभी रिलेशन गड़बड़ है, मैंने अच्छे से बोला होता, या हो सकता है आज वो पर्सन ही नहीं हो जिसको आप सॉरी बोल सको, और अभी भी वो आपको लग रहा है, तो उसमें भी आपको ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। मे बी यू ट्रस्टेड समवन, यू नो, इट कुड हैव बीन अ स्कूल फ्रेंड, इट कुड हैव बीन अ क्रश, अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड, और उसने आपको धोखा दे दिया, या आपने उसके संग पार्टनरशिप करके कोई काम किया और उसने आपको बुद्धू बना के सारे प्रॉफिट ले लिए। ठीक है, या आपने किसी को लोन दिया उसको विश्वास करके विदाउट एनी रिटन थिंग, और उसने आपको पैसे नहीं लौटाए। हाँ, या आपने, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किसी आपने सफ़ेद झूठ बोला, हाँ, और उसको बचाने के बजाय आप ही डिफ़िकल्टी में फंस गए, ऐसा भी होता ही है ना? तो ऐसा कुछ हुआ हो, या आपने सोचा हो कि अरे चलो महंगे टायर नहीं लगवाते हैं, और आपने सस्ते टायर लगवा लिए और पता चला वो 2-3 दिन में बर्स्ट ही हो गया, आपको नया ही टायर फिर से खरीदना पड़ा। या आपने कुछ, इट हैपेंस ना, हम लोग सोचते हैं थोड़ी सी सस्ते मैंगो मिल रहे ले लो, पता चला वो वाले मैंगो अंदर से एकदम ही खराब थे, वो टोटली पैसे वेस्ट हो गए। सो इट कुड बी एनीथिंग एंड यू फील अरे मेरी गलती थी, मैंने पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे कर लिया। सो यू आर ब्लेमिंग योरसेल्फ एंड इट इज़ हर्टिंग यू समवेयर और द अदर। तो कुछ भी चूज ऐसे कर सकते हैं हम चीज़ें। ठीक है, यू माइट हैव थॉट यू वर मेकिंग द राइट डिसीजन अबाउट समथिंग बट इट कंप्लीटली बैकफायर्ड ऑन यू। या आपने कभी सोचा हो नहीं मुझे तो आर्ट्स लेना चाहिए था, मैंने कहाँ से कहाँ कॉमर्स ले लिया, आर्ट्स मेरा इतना लेने का मन था, और कभी अभी भी आपके मन में इस टाइप की कोई बात आ रही है। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, मे बी यू स्पोक बैडली टू योर इन लॉज, योर फैमिली, योर मॉम एंड डैड, एनीथिंग,
जो आपको मन में आज हर्ट कर रही है, आज ही का वो प्रैक्टिस है जिससे वो फांस निकलेगी, वो कांटा निकलेगा, एंड यू विल स्टार्ट हीलिंग. एंड व्हेन वी हील, व्हाट हैपन्स, वी विल नॉट बी रिपीटिंग दोज थिंग्स अगेन इन आवर लाइफ. या लेट्स रीड. Once you have chosen a mistake to magically transform into blessings, look for the things to be grateful for. To help you, there are two questions you can ask yourself. What did I learn from the mistake? What are the good things that come out of the mistake? या तो क्या करना है हमको, जो भी मिस्टेक आपने चूज़ की है, ठीक है, इट कुड बी कि आपने कोई कम रुपए में प्रोजेक्ट ले लिया हो, ठीक है, एनीथिंग जो चूज़ की है, पहले तो उसको आपको लिखना नहीं है, ठीक है, आपको मन में खाली सोचना है, और उसमें से अब वो ब्लेसिंग्स ढूंढनी है हमको, ठीक है. और क्या क्वेश्चंस पूछना है, कैसे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जिसको अभी तक आप गलती मानते थे उसमें ब्लेसिंग्स क्या ढूंढेंगे आप, इस तरीके से. व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक, आपको बार बार ये क्वेश्चन पूछना है. व्हाट डिड आई लर्न फ्रॉम इट, ऐसा क्यों हुआ मेरे संग, हम लोग यही बोलते हैं ना, ऐसा मेरे संग ही क्यों हुआ, मेरे संग ही ऐसा क्यों हुआ, कौन से मैंने से पाप किए थे, मैं तो कितनी अच्छी हूँ. इंस्टेड ऑफ दैट वी शुड से मैंने इससे क्या सीखा, फिर इससे क्या अच्छा हुआ. तो इन दोनों क्वेश्चंस का जब आंसर ढूंढेंगे, तभी हम इस मिस्टेक को ब्लेसिंग में बदल पाएंगे. या The most important things to be grateful for about every mistake are the things you learn from it. And no matter what the mistake, there are always many good things that came out of it and altered your future for the better. Think this through very carefully and see if you can find a total of 10 blessings to be grateful for. Every blessing you find has magical power. Write out your list in a gratitude journal or type them on a computer. यस, तो बहुत दिन बाद एक राइटिंग प्रैक्टिस आई है, ठीक है. तो क्या करना है, हम जो भी आपने सिचुएशन सोची है, मिस्टेक सोची है, उसके बारे में 2 क्वेश्चंस पूछने हैं आपको कि मैंने इससे क्या सीखा और इसमें क्या फ़ायदा हुआ मुझे, ठीक है, और उनके चीज़ों को लिखना है. शी इज़ टेलिंग अस कि ग्रैटिट्यूड करना बहुत इंपॉर्टेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर अबाउट एवरी मिस्टेक्स आर द थिंग्स यू लर्न. तो अगर आपको लगता है कि मैंने उससे कुछ नहीं सीखा, पहले गुड थिंग्स ही ढूंढ लें, कोई बात नहीं. अभी हम फर्स्ट टाइम अगर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यू कैन डू दिस कि उसमें अच्छाई क्या थी, मैंने उससे, अगर हम उन चीज़ों के लिए ढूंढ के उनका ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दें, वो भी अच्छा है. शी इज टेलिंग अस नो मैटर व्हाट द मिस्टेक, हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिविटी होती है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई हमारे लिए छुपी होती ही है, ठीक है. तो बहुत ध्यान से हमको सोचना है, ठीक है, और एक एक करके लिखना है. शी इज टेलिंग अस एंड सी इफ़ यू कैन फाइंड 10 थिंग्स. हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा है राइट फाइन, बोले कि कोशिश करिए, लिखिए, डेफिनेटली आपको उसमें से 10 चीज़ें मिल जाएंगी. और जितनी जितनी ब्लेसिंग हम लिखते जाएंगे, जो 10 है, ईच वन हैज़ अ मैजिकल पावर. तो आपको लिखना है और कोशिश करके 10 ही लिखनी है. यस. Let's take the example of being caught speeding by a police car and receiving a fine. I'm grateful to the police for wanting to protect me from harming myself, because after all, that was all they were trying to do. I'm grateful to the police because if I am honest with myself, I was thinking about other things and I wasn't concentrating on the road. I'm grateful to the police because it was foolish to put myself at risk, speeding with a tire that needed to be replaced. यस. तो अब देखिए कैसे उन्होंने इतने वंडरफुल 3 एग्जाम्पल दिए हैं. क्या कि पुलिस ने पकड़ा है. अभी तक हम सोचते थे कि पुलिस तो काम ही यही है, खाली पकड़ के फाइन कर देती है और पैसे कमा लेती है ना, हम लोग यही सोचते हैं ना. तो वो कह रही हैं कि नहीं, वो मिस्टेक को पहले उन्होंने ओन किया और कह रही हैं कि नहीं, पुलिस तो मेरी चिंता कर रही है, ठीक है, वो तो उनका काम है, मुझे भी बचा रही थी. अगर मेरा कहीं कुछ ब्रेक डाउन हो जाता, कुछ टक्कर हो जाती, तो मुझे ही तो चोट लगती ना, मेरी ही तो गड़बड़ होती ना. तो इट वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी. आप सोचो, ऐसा कभी सोचा आपने? मैं इसलिए सोच रही हूँ बिकॉज अच्छा हुआ पुलिस ने मुझे फाइन कर दिया. क्या? क्योंकि आई नो आई वॉजंट फोकसिंग ऑन द रोड. आप सोचो, ऐसे कोई बोलेगा? तो ऐसे ढूंढ के आप देखिए कितने सारे उन्होंने रीजंस ढूंढे. और व्हेन यू आर रीडिंग एंड आपको लगेगा हाँ, हर एक जेन्युइन है. क्या? लेट्स कंटिन्यू. 4. I'm grateful to the police for the wake-up call. Being pulled over did affect me, and it will make me watch my speed and drive more carefully in the future. 5. I'm grateful to the police because somehow I had a wild idea that I could speed without getting caught and without putting myself in danger. The seriousness of the police made me face up to the fact
that I was putting both myself and others in serious danger. 6. I'm grateful to the police because if I think about my own family being put in danger by other speeding drivers, then I definitely want the police to stop speeding drivers. 7. I'm really grateful to the police for the work they do in trying to ensure the safety of every person and family on the roads. 8. I'm grateful to the police. They must see heartbreaking situations every day, and all they are trying to do is protect my life and my family's life. 9. I'm grateful to the police for making sure that I arrived home safely and walked through the door to my family as I usually do. 10. I'm grateful to the police because of all the possible consequences that could have stopped me from my speeding. The police pulling me over was the least harmful consequence, and it could have been the biggest blessing of my life. या तो अब देखिए कितने अच्छे से उन्होंने सारे के सारे पॉइंट्स वैलिड हैं, है ना। तो वैसे ही जो भी मिस्टेक हुई है हमारे से, हमारे संग किसी और ने की हुई है और हम उसको अभी भी दिल में पकड़ के रखे हुए हैं, उसके बारे में भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, उसको पहले सोचना है, उसको ओन करना है। ठीक है, देन यू हैव टू सिट डाउन, थिंक अबाउट इट कि मैंने उससे क्या सीखा, हाँ, मुझे उसमें क्या अच्छी चीज़ें दिखी, और वो लिखना है आपको। ओके, सो लेट्स रीड। अब बोलोगे तो बहुत ईजी है, ये तो हम भी लिख सकते हैं। नहीं, अगर आप इसको गलती मानोगे तो ही ये सेम टू सेम लिखना। ठीक है, या लेट्स कंटिन्यू। I would strongly urge you to take any mistake you have made in your life that you still feel bad about, and in your own time, follow this magnificent and magical practice. Think about it. Through one mistake, you have the power to bring many blessings. What else guarantees dividends like that? या तो हमको क्या करना है, कोई भी ऐसी मिस्टेक जो हमने हमारे लाइफ में की है या हमारे संग हुई है और जिसके लिए हम स्ट्रांगली फील करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम उसके लिए बैड फीलिंग्स रखते हैं, नेगेटिविटी रखते हैं मन में, तभी हमको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। शी इज़ टेलिंग अस, आई वुड स्ट्रांगली अर्ज यू टू टेक एनी मिस्टेक्स यू हैव मेड। आपने देखा कोई भी और प्रैक्टिस के लिए उन्होंने बोला कि स्ट्रांगली अर्ज यू टू डू दिस प्रैक्टिस। हाँ, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये प्रैक्टिस कितनी पावरफुल है। जब तक हम अपने मन से वो नेगेटिविटी वाली बातें नहीं हटाएंगे, उसको पॉजिटिविटी से रिप्लेस नहीं करेंगे, तब तक हमारे लाइफ के मैजिक और ज़्यादा स्टार्ट नहीं होंगे। ओके, आप देखिए ये प्रैक्टिस इतने दिनों बाद क्यों आई है। हाँ, इतने दिनों बाद ये प्रैक्टिस इसलिए आई है क्योंकि उसके पहले तक शायद हम अच्छे से ग्रैटिट्यूड ढूंढ ही नहीं पाते कोई भी चीज़ों में। अब आप देखो, आप एक एक चीज़ में, फूलों में, पत्थर में, पानी में, हवा में, हर चीज़ में आप ग्रैटिट्यूड ढूंढ सकते हो। ठीक है, अपनी हेल्थ के ब्रेकडाउन में भी आप ग्रैटिट्यूड ढूंढ ले रहे हो, है ना। तो इसलिए अब हम अपने मिस्टेक्स में भी ग्रैटिट्यूड ढूंढ पाएंगे। शी इज़ टेलिंग अस, थिंक अबाउट इट, थ्रू वन मिस्टेक यू हैव द पावर टू ब्रिंग मैनी ब्लेसिंग्स। माने एक मिस्टेक को अगर हमने ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर लिया, उसमें हमने पॉजिटिविटी ढूंढ ली, तो क्या होगा, पहले तो वो सेम चीज़ हमारे संग दोबारा नहीं होगी। ठीक है, वो नेगेटिविटी जो कहीं ना कहीं हमको हर्ट कर रही होती है, जब तक हम उसको ओवरकम नहीं करते, हम हर उस टाइप की सिचुएशन को वैसे ही देखते हैं। यू नो, इट्स लाइक यू नो ऑल मेन आर लाइक दिस, सब लोग ऐसे ही करेंगे, दे यू नो दिल गेट एंगेज एंड देन दिल ब्रेक ऑफ। अगर हम ऐसे ही सोचेंगे तो कैसे होएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओन दैट मिस्टेक, find the blessings, what we learned from it or what good happened, and then only we can convert that into a blessing. She's telling us what else guarantees dividends like that. Dividends क्या होते हैं, over and above what you are expecting, है ना। आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है शेयर से और डिविडेंड कंपनी की तरफ से मिल रहा है। सो डोंट यू थिंक इट इज़ लाइक डबल बोनस। हाँ, तो शी इज़ टेलिंग अस, जब हम एक मिस्टेक को ब्लेसिंग में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, उसके बारे में 10 पॉजिटिव चीज़ें लिख के, तब हम अपने लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करें। अब आप सोचोगे हम क्या लिखें, हाँ, पुलिस वाला तो कितना इजी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हो सकता है आपने कुछ जैसे उन्होंने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए कि आपने कोई चीज़ सस्ती खरीद ली, हाँ, बच्चों के लिए गिफ्ट लाने गए थे वो, लेकिन आपने कुछ सिस्टम थोड़ा सा अपने पैसे भी खर्चे किए, सामान भी लिया और वो बच्चों को पसंद भी नहीं आए, तो वो भी पैसे वेस्ट हो गए आपके और न्यू आपको खरीदना पड़ा। इट कुड बी दैट। तो आप समझ गए कि नहीं, हर बार बच्चों के समझ के पूछ के ही सामान लाना चाहिए, है ना। सो आपको देखना है आपने उससे क्या सीखा। इट कुड बी समथिंग दैट आपका कोई ब्रेकअप हो गया हो, हाँ, इट कुड बी दैट कुछ रोड पे कुछ कुछ हुआ है, कुछ हैरेसमेंट हुआ है आपके संग या मोलेस्टेशन हुआ है। इट कुड बी एनीथिंग विच इज़ ऑन योर माइंड, यू कैन राइट अबाउट दैट।
या बॉस ने आपको कुछ बोल दिया हो या हस्बैंड ने कुछ बोल दिया हो एंड यू आर होल्डिंग इट इन योर हार्ट, जस्ट राइट इट आउट. यू हैव टू फाइंड कि आपने उससे क्या सीखा एंड यू हैव टू राइट इट. ओके, सो लेट्स रीड. Magic practice number 26. Magically transform mistakes into blessings. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Choose one mistake you made in your life. 3. Find the total of 10 blessings you are grateful for as a result of making that mistake and write them down. 4. To help you find blessings, you can ask yourself the questions: what did I learn from the mistake? And what are the good things that came out of the mistake? 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. यस, तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि आपने किसी से कुछ कहा, ठीक है, और आपको दुख लग रहा है, उससे रिलेशनशिप खराब हो गई, आप वो कर सकते हो. एनीथिंग, माने आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि ऐसा क्या है जो आपको बॉदर कर रहा है, जो आपने शायद डिफरेंटली किया होता तो कुछ और रिजल्ट होता उसका, तो आप उसके बारे में लिख सकते हो. लाइक व्हेन आई डिड दिस प्रैक्टिस, आई वाज थिंकिंग, यू नो, आई मेनी टाइम्स, you know, when I was growing up and I still stay with my mom, my brother and my bhabhi. उसके पहले मेरे पापा भी थे, तो I was, you know, very harsh with my father many times, है ना. Now I can't change that. वो मेरे को इतना लगता है, तो मैंने उसके बारे में देखा कि how could have I been better, why did I do that, what did I learn from it, and now I can't change that ना. मैंने तो कर चुकी वो बात, या. So now I'm more caring towards my mom. And now I try, you know, to go immediately go and say sorry, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि थोड़ा सा अप एंड डाउन नहीं होए, तो immediately I go and say sorry, या थोड़ा सा जाके फिर बाद में सॉरी बोल देते, बिकॉज वी डोंट नो हाउ लॉन्ग वी आर टुगेदर विद ईच वन ऑफ अस, है ना. हमको नहीं पता कि हमारी लाइफ कितनी बड़ी है, कौन हमारे संग कितने टाइम तक है ना. जैसे एक और भी तो फॉरवर्ड आया था ना, दैट स्माइल, इतना अच्छा फॉरवर्ड आया था ना वो वाला, लाइक कि हर जन के संग कितने देर का कनेक्शन है. आई एम जस्ट फॉरगेटिंग, इट वाज अ वंडरफुल फॉरवर्ड, या आई हैव टू स्टार मार्केट. बहुत अच्छा आया था कि हम जिस जन से मिल रहे हैं, जितना हमारा इंटरेक्शन है, वी डोंट नो वो कितने टाइम का है. सो फॉर मी दैट वाज व्हेन आई डिड दिस प्रैक्टिस, आई ओनली रोट अबाउट दैट हाउ आई स्पोक टू माई फादर एंड आई कांट से अ सॉरी टू हिम. सो मैंने उससे इतना कुछ सीखा कि नो, रिलेशनशिप्स आर सो इम्पॉर्टेंट, हाउ वी कम्युनिकेट विद अदर्स इज सो इम्पॉर्टेंट. व्हेन वी स्पीक रूडली, बिकॉज हो जाता है कभी कभी, तो हाउ वी शुड इमीडिएटली गो एंड ओन इट अप और से सॉरी, सो दैट वी नो वी कीप ऑन, यू नो, बिल्डिंग नाइसर मेमोरीज. तो आप वैसा कुछ है तो आप वैसे लिख लो. आप अपने लाइफ में देखो कि क्या चीज़ आपको बॉदर कर रही है एंड राइट अबाउट दैट. ओके, सो थैंक यू रितु, थैंक you for reading for us so nicely. Thank you so much. So now let's join our hands. We'll do gratitude and then we'll take some questions and sharings. So thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this amazing day all of us had. Thank you for playing Cue the Magic with us and showing us wonderful areas to do gratitude. Thank you for all the participants over here who are bringing positivity in each other's life. Thank you for the smiles, happiness, joy on this wonderful day for my family and friends. Thank you for all the people who are blessed with birthdays and more celebrations every day. Thank you so much. छाया जी, कल ही आपको श्वेता मिस कर रही थी, एंड श्वेता कुछ और भी मांगा होता तो वो भी मिल जाता, है ना. ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ और भी मांगा होता तो वो भी मिल जाता. या सो इट इज लाइक कि कब सरस्वती जी आती है और वो बात सच हो जाती है. Yes. अरे मैं बद्रीनाथ चले गई थी. Oh wow, very nice. Now Shweta is not here, but Kali she had messaged Priya missing Chaya ji in the session. हाँ, I was thinking आज आपको message करेंगे. for remembering me. Yes. Yeah. So happy to see you back. हाँ. अच्छा, okay. I thought I lost you to Rajan sir. ठीक है? हाँ. Just kidding. Yeah. Yeah. That is what Auntie I like used to about attend session, Rajan sir ke na. Auntie was there. नहीं, I've she seen attends her. everyone's session. That is her spirit, and that has to be our spirit also. कि Wow. हमको हर दिन कुछ सीखना है, हर जन से कुछ सीखना है. जब तक अपन सीखते रहेंगे, कि गाय में अभी मैम यही बोलती है, जब तक अपन सीखते रहेंगे, we are alive.
वी हैव टू बी क्यूरियस ऑल आवर लाइफ। और हम सोच रहे थे मैम ने तो अभी क्यूरियोसिटी के बारे में बोला, हम तो बचपन से ही बहुत क्यूरियस टाइप के पर्सन है, ठीक है। तो और एंड इफ आई टेल यू माई निक नेम ना, यू हैव हर्ड दैट थिंग, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, या। तो मेरा नाम भी निक उसी टाइप का है, वो नहीं है बट उसी से मिलता जुलता टाइप का है। तो ऐसा मेरे लिए कई जन बोलते भी है क्यूरियोसिटी विल किल यू, आई सेड नो इट विल नॉट। सो इट इज़ वेरी नाइस, वी शुड ऑलवेज बी लर्निंग, वी शुड ऑलवेज बी सीकिंग। हाँ, जब तक हमारे अंदर वो चाह रहेगी, चाहे इट कुड बी फॉर एनीथिंग, इट कुड बी फॉर नॉलेज, फॉर योर प्रोफेशन, फॉर एनीथिंग। मैंने आप देखो ना, जितना ज़्यादा आप उसको परस्यू करोगे उतना अच्छा रहेगा। ओके, सो जस्ट कीप ऑन अट्रैक्टिंग मोर हैप्पीनेस, जैसे भी पॉसिबल हो, जितने तरीके से स्माइल्स, उतना अच्छा। यस, आंटी की स्माइल एक्चुअली बहुत बहुत स्वीट है। आंटी मतलब हमेशा ना, मैं देखती थी आंटी ऑलवेज यूज्ड टू कीप स्माइल ऑन हर फेस। यस, मतलब yeah, I've noticed that. आई हैव मेट हर, शी इज सुपर क्यूट ऑल्सो। हाँ, यस, यस, Yeah, actually she's very cute. या यस। तो आज की प्रैक्टिस में किसी को कोई क्वेश्चन है कि कैसे करना है, ये प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी, आपको ही ढूंढ के अपने बारे में जो आपको हर्ट हम नहीं बोलना चाहते हैं, जो आपको अभी भी माइंड में आपकी स्पेस ऑक्यूपाई की है, उसके बारे में ये प्रैक्टिस करना है। ओके, इट कुड बी एज सिंपल एज कि अरे कि मैंने बचपन से ऐसे क्यों खाया, बचपन से मैंने क्यों नहीं एक्सरसाइज की। इट कुड बी एनीथिंग जो अभी भी आपको बॉदर कर रही है, उसके बारे में ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कि स्कूल में आपने कभी किसी को तंग किया और वो आपको हर्ट कर रहा है, तो यू कैन राइट अबाउट दैट। एनीथिंग किसी और ने किया है वो भी लिख सकते हो, आपने किया है तो भी लिख सकते हो। किसी और ने पार्टनरशिप करके आपके पैसे गड़बड़ कर दिए, तो भी अगर हम उससे सीखेंगे नहीं तो क्या होगा, हम बार बार किसी को पैसे देते रहेंगे, बार बार किसी को ट्रस्ट करते रहेंगे। सो इट कैन बी, आपको देखना पड़ेगा क्या हुआ है ऐसा लाइफ में। इट कुड बी अ सिंपल थिंग ऑल्सो, इट कुड बी समथिंग बिग, एंड यू हैव टू राइट अबाउट दैट। ओके, so yes, yeah, Ketki, happy to see you also after a long time. Yes, yeah. So anyone else has a question? I have a sharing, Priya. Yes, very good. Yeah. नहीं, मैं कल भी थी, उसके पहले भी थी, बट आई वाज नॉट एक्टिव। और शेयरिंग ऐसे कि आई कुड नॉट वेट फॉर, बिकॉज 4 ही दिन बचे अभी आई थिंक सेशन को। सो Yes. थोड़ा सा अभी मैजिक में 1% बाकी है, बट अभी हाँ. जब तक वो पूरा होगा तब तक सेशन खत्म हो जाएगा, तो आज ही शेयर कर देती हूँ। Wonderful. बोलिए. Yeah. So I wanted a car for myself. Okay. So जब मैंने कार लेने का सोचा, तब मैंने टाटा टियागो से शुरू किया, एकदम जो बेस कार रहती है, मतलब एंट्री लेवल की कार। फिर मैंने उस पे से फिर बहुत सोचा, ये नई कार वो नई कार, फिर ऐसे करते करते फिर मैंने खुद को थोड़ा अपग्रेड करके टाटा नेक्सॉन लेने की हिम्मत जुटाई कि चलो अभी ये कार लेने की सोचते हैं। बट हाँ. देन उसके लिए बहुत गट्स लग रहे थे और क्या करूँ क्या नहीं, तो मैंने उसमें थोड़ा सा मैजिक डाला और हाँ. विजन बोर्ड का सहारा लिया। तो मैंने एक विजन बोर्ड तो बहुत बड़ा बनाया है, बट दैट इज ऑन माय लैपटॉप, एंड बहुत दिनों से मैं लैपटॉप खोलने का टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द बेबी एंड एवरीथिंग। तो मैंने विजन बोर्ड में क्या किया, सिर्फ नेक्सॉन व्हाइट कलर की मेरे वॉलपेपर पे लगाई मोबाइल में। सो एवरी स्क्रीन ऑन माय वॉलपेपर on my screen has Nexon, ये टाटा नेक्सॉन व्हाइट कलर की। एंड फाइनली मैंने टाटा नेक्सॉन बुक कर दी। आज मुझे फोन आया दैट इट हैज बीन अलॉटेड, आपका लोन प्रोसेसिंग हो जाएगा, 4 दिन में आपकी गाड़ी आ जाएगी। मतलब देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग ऑन माय माइंड कि गाड़ी लेनी है, बट अभी मैंने सोचा कि नहीं, अभी खुद की एक कार तो होनी चाहिए। अभी आई एम 38, आई शुड ओन वन कार ऑफ माई सेल्फ ओन कार। ऐसे ब्लेसिंग्स लिखे थोड़े बहुत, 365 और वो जो प्रैक्टिसेस थी वो भी 1-2 की कि मुझे डाउन पेमेंट के पैसे जम जाए, ये वो ऐसे। एंड यू विल नॉट बिलीव कि आज मुझे फोन आया है एंड टुडे एग्जैक्ट जितना डाउन पेमेंट करना है ना, उतने ही पैसे मेरे पास। थोड़ा मैजिक, थोड़ी मेहनत करके आई फाइनली गॉट द कॉल टुडे दैट योर कार हैज बीन अलॉटेड, एंड 3-4 दिन में प्रोसेसिंग करके एक हफ्ते भर में आ जाएगी। वंडरफुल केतकी, सी हम यू अग्रीड ना, यू एक्सेप्टेड कि विजन बोर्ड कितना पावरफुल होता है। वो बार बार आंखों के सामने रहेगा, आप बार बार उसके लिए ग्रैटिट्यूड करोगे, और जितने बार ग्रैटिट्यूड करोगे उतने बार आप उसको लाइफ में अट्रैक्ट करोगे।
ऐसे ही अगर हमने लैपटॉप में बना के छोड़ दिया, अपने विजन बोर्ड को हम देखेंगे ही नहीं, अब उसको अपनी आंखों के सामने रखेंगे ही नहीं, तो वो कैसे अट्रैक्ट होएगा, कैसे हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे? ओके, सो विजन बोर्ड इज वेरी पावरफुल। आपने जैसे केतकी सेड कि उसने सिर्फ अपने कार के लिए बना लिया, तो कुछ भी आपका कुछ ऐसा इमीडिएट गोल है उसी को आप लगा लीजिए। आप चाहते हो रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, तो आप अपने कपल का फोटो या जिसके संग भी रिलेशनशिप अच्छा करना है वो फोटो को अपना फ़ोन का वॉलपेपर बना लीजिए, या आगे इधर उधर फोटोग्राफ्स प्रिंट करके रख लीजिए। सो जस्ट कीप ऑन डूइंग दिस, यू नो, एंड इट विल कीप ऑन कमिंग इनटू योर लाइफ। बिल्कुल ये इतना ही पावरफुल है ये। ओके, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट, आप कोई भी बुक्स पढ़ लीजिए, इट ऑल सेज दैट वी हैव टू हैव पॉजिटिविटी। एंड अगर आप बोलो कि नहीं आ रही पॉजिटिविटी, नहीं हो रहा है, तो नहीं होएगा। इट्स लाइक इफ यू गो टू द जिम, यू डोंट वर्क आउट एंड यू आर गोइंग देयर, तो आप होगे पतले, आप होगे फिट, नहीं होगे। यू हैव टू वर्क आउट, यू हैव टू राइट योर ब्लेसिंग्स, यू हैव टू डू द विजुअलाइजेशन। ओके, ये तो करना ही पड़ेगा। टुडे समवन कॉल्ड मैसेज मी कि मेरा ड्रीम नहीं पूरा हो रहा है, मुझे ऐसे करना है। आई आस्क्ड देम, आप ब्लेसिंग लिख रहे हो? बोले नहीं, सेशन भी नहीं करें, ब्लेसिंग भी नहीं करें। तो आई सेड व्हाट डिड यू राइट अबाउट योर ड्रीम? ड्रीम भी नहीं लिखा। देन हाउ कैन आई हेल्प? वो आपको ही करना पड़ेगा, ब्लेसिंग लिखना ही पड़ेगा। आप ब्लेसिंग भी नहीं लिख रहे हो तो एटलीस्ट पॉजिटिविटी में रहो, तो वो करना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं होएगा। ठीक है, हम यहाँ पे 1 घंटा पॉजिटिव रहेंगे, बाकी टाइम अपने ड्रीम के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो नहीं होएगा। वो मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ आवर लाइफ, है ना। देन वी कांट से कि जिम तो जाते हैं लेकिन कुछ होता ही नहीं है। हम तो रोज जिम, इतने जिम के मेंबर हम रह चुके हैं, ठीक है, इतने सारे हमने सेशन अटेंड कर लिए। नहीं, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होएगा हमारे लाइफ में, है ना। आप छाया जी, आप बताइए, आप इतने सारे प्रैक्टिस yesterday you were saying in the magic Q session ना कि आपको जो कार दिखती थी और आप भैया बोलते थे कि मेरे भैया ये ले ले, तो I used to do the same thing। मतलब जब भी कोई Nexon जाती थी दिखती थी, I used to be like ये मेरी गाड़ी है, थैंक यू, ये मेरी गाड़ी है, थैंक यू। यस, एंड ऐसा हो रहा था कि मुझे रास्ते पे दूसरी कोई गाड़ी ही नहीं दिखती थी। एवरी सेकंड कार यूज्ड टू बी Nexon। आई वाज लाइक व्हाट इज दिस, एंड एवरी टाइम वाज लाइक थैंक यू निकलता था मुंह से। यस, तो ऐसे ही होता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक यू, हैड यू बीन, पता नहीं मेरी कब आएगी, इफ ऐसे फीलिंग्स रखते तो उसको और टाइम लगता। बट बिकॉज यू वर डूइंग व्हाट बुक इज टेलिंग अस, बिकॉज व्हाट यू वर डूइंग, व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, दैट इज व्हाई इट केम इमीडिएटली। और हर चीज़ में ऐसा ही होता है। जैसे आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हर नेम, उसने ग्रुप में शेयर किया था ना कि उसको लिंक्डइन में जॉब चाहिए था, राइट, रिमेंबर, आपने पढ़ा था वो, हाँ, कि उसने क्या किया था, उसने अपना एक विजन बोर्ड बनाया था। यू नो, दोज हु आर न्यू इन द सेशन, आई विल जस्ट फाइंड इट एंड रीपोस्ट इट, हाँ। तो उसने अपना विजन बोर्ड बनाया था और बहुत सारे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस किए थे, एंड शी गॉट द जॉब। बहुत अच्छी वंडरफुल शेयरिंग थी। आई पोस्ट इट इन द ग्रुप, दोज हु आर न्यू, और या जो पहले भी पढ़ चुके हैं, आप फिर से पढ़ोगे, यू विल गेट मोर इंस्पायर्ड। विजन बोर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको बेबी चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको घर, रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी चाहिए, आपको विजन बोर्ड बनाना ही पड़ेगा। ओके, so yes Ritu, thank you Ketki, and more magic and more love to you and your थैंक kids. यू। प्रिया रोज जी, देखना होगा क्या? Sorry, excuse me, प्रिया जी, रेनू। रोज देखना होता है, रोज देख के कुछ थैंक यू बोलो। रोज नहीं, जितने बार आप देखोगे उतना अच्छा ऋतु, ठीक है। विजन बोर्ड बनाने का मतलब है कि जैसे उन्होंने बोला ना कि आप उसको अपने फ्रिज के ऊपर चिपका लीजिए, अपने वार्डरोब के ऊपर चिपका लीजिए। इट इज लाइक जितने बार यू आर सीइंग इट, यू आर एनर्जाइजिंग इट, यू आर मैग्नेटिकली अट्रैक्टिंग इट टू योर सेल्फ। उसको देख के पॉजिटिव, मैंने उसको देखो, आप लोग वाओ माय कार इज गोइंग, इट्स लाइक, यू नो, जितना ज़्यादा जॉय, एक्साइटमेंट, ग्रैटिट्यूड से आप उसको देखोगे उतना ही ज़्यादा आएगा। ओके, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। या, हाँ, Yeah, we have also got this Nexon okay, last week only, but this was not in my dream list. okay. But really very happy. Yes, हाँ, देखिए क्या होता है, अगर ड्रीम लिस्ट में टियागो थी which was like a entry level, so I am very happy। नहीं, व्हाट हैपेंस, इसीलिए उन्होंने कहा था विजन बोर्ड वाले चैप्टर में, डे 13 में, कि अगर वो फैमिली की ड्रीम होती है, हाँ, Yes. कोई एक चीज़, तो सब लोग मिलके जब उसको पावर देते हैं तो वो और अच्छा रहता है। जैसे श्वेता इज नॉट हियर टुडे, श्वेता नंदन, उसने बोला था कि मुझे घर चाहिए, ठीक है, तो आई सेड यू एंड योर हस्बैंड बोथ शुड डिस्कस एंड राइट अबाउट इट, ठीक है। इट शुड नॉट बी कि एक बंगलो लिख रहा है और एक फ्लैट लिख रहा है, रहना तो दोनों को संग में ही है ना, है ना। तो एक चीज़ पे जब अपन फोकस करके करते हैं तो वो और पावरफुली आती है। इट्स लाइक, यू नो, हैप्पीली यू आर
मैनिफेस्टिंग इट इन योर लाइफ. लाइक वी डिस्कस ना कि इडली खानी है कि पास्ता खाना है, हाँ, तो आधा आधा खाएंगे नहीं ना, एक जन अनमन होके खाएगा, तो इट हैज टू बी अ कंबाइंड जॉइंट एफर्ट. ओके. Okay. Yes. So Renu ji, please share your vision board very soon. Okay. Vision board I haven't made yet. Yes, please start making it. Write it in your to-do Yes. list. Yeah. Yes. Yes, Mangla ji, waiting for your magic. बताइए. मुझे तो मेरा मैजिक सबसे ज्यादा मेरे थॉट प्रोसेस में हुआ है. दैट वाज मोस्ट वांटेड कि मेरा थॉट प्रोसेस स्ट्रांग हो जाए और मेरा पॉजिटिविटी आ जाए. दैट वाज मोस्ट वांटेड एंड आई हैव गॉट इट थ्रू दीज सेशंस. जो चीज मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहिए थी वही मुझे मिल गई है. आई हैड अ फोबिया ऑफ डॉक्टर्स. मैं कभी जाने नहीं चाहती थी और मतलब उनके नाम से ही मुझे कुछ कुछ होने लगता था. डॉक्टर का नाम सुन के ही मुझे कुछ कुछ होने लगता था. बट टुडे 2 दिन पहले से बात थी कि टूथ को एक्सट्रैक्ट कराना है और 2 दिन मैंने बहुत अच्छे से बिताया. नो टेंशन, नो वरी. और आज मैं एकदम अच्छे से गई और एकदम अच्छे से मेरा सब काम मिराक्युलसली हो गया. वेरी नाइस, वेरी नाइस मंगला जी. सो हैप्पी एंड आई एम हैप्पी कि आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है. एंड ट्रस्ट मी, मेरे संग भी सबसे बड़ा मैजिक यही है कि मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है. आई एम सो हैप्पी. अभी भी हो रहा है, बहुत बार नीचे भी जाता है, बट फिर वापस बाउंस होके सेम दिन तो आ जाता है एटलीस्ट. पहले क्या होता था, 2-3 दिन वो नेगेटिविटी में चलते ही रहता था. अब क्या होता है, आई ट्राई नहीं, अब तो ऑटोमेटिक लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, यू नो, वापस. आर यू जुलाई बॉर्न? या no, I am not a July born, I am a March born. Yeah. I am July born and I am also feeling the same. Thought process is changing a lot. Okay, wonderful. Any Yeah. day you are born, if you are doing gratitude, thought process is 100%. Yeah, thought process is changing a lot. Yes, yes. नहीं, कैंसरियंस है वो थोड़ा सा हाँ. ज्यादा Sensitive. सेंसिटिव. Yes. यस. ओके ओके. देखिए, आप कैंसरियन बोलोगे, यहाँ पे सारे जोडियाक्स होंगे, सब बोलेंगे नहीं नहीं ये ज्यादा सेंसिटिव है, नहीं नहीं वो ज्यादा. ओके. Yes. See, the thing is that we are accepting the changes and we are, you know, loving those changes. And when we love something, we want to stick to it, right? है ना? Love is. मैंने ड्रीम देखना शुरू कर दिया है. मैं आई हैव स्टार्टेड सीइंग ड्रीम्स. आई हैव स्टार्टेड लविंग माय सेल्फ. मैंने आज तक जीवन में कभी किसी को आई लव यू नहीं बोला है, किंतु अब मैं हर कोई को बोलती हूँ. वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड. आप लोगों ने सिखाया मुझे. पहले आई वाज वेरी इंडिफरेंट टुवर्ड्स माय लुक, टुवर्ड्स माय क्लोथ्स और टुवर्ड्स माय ड्रीम्स. आई नेवर थॉट ऑफ गोइंग आउट. आई नेवर थॉट ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन माय सेल्फ. वेरी नाइस. अच्छा हुआ. अब नाउ आई हैव स्टार्टेड लविंग माय सेल्फ. Yes, very good, very good. And my mom is very happy about me. Awesome, Yes. awesome. Just keep doing this, मंगला जी. आपके भी सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे. आपने अभी हर बुक यही बोलती है, द फर्स्ट स्टेप इज टू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ. चाहे आप लुइस है की बुक्स पढ़िए, पावर बुक में भी यही बोला है, और कल भी हमारा चैप्टर इसी के बारे में. आप राजन सर बोलिए, आश्विन मैम बोलिए, एवरीवन सेज द सेम थिंग. ठीक है. मैंने केवल सुवर्णा जी का और आपका सेशन अटेंड किया. ओके ओके. थैंक यू मंगला जी, थैंक यू. एंड आई एम श्योर आप और करते जाओगे. देखिए क्या होता है ना, हम लोग क्या हर जन जस्ट हम लोग इंट्रो कर रहे हैं अभी, ठीक है. उसके बाद इतने टीचर्स हैं, इतना कुछ सीखने का है, ठीक है. बट फर्स्ट क्या होता है, जब तक हम लोग अच्छे से ABCD नहीं सीख लेते हैं, है ना. आप जैसे हर बार मैम लोग एग्जाम्पल देते हैं, और ये फैक्ट भी है कि ABCD हम लोग कितने साल में सीखे थे, है ना, कितने साल में सीखे थे. उसके बाद ही अपन ने वर्ड्स, एडजेक्टिव, सेंटेंसेस, कितने आगे आगे चीजें थी, है ना. तो हम लोग ABCD तो सबसे पहले अच्छे से करना है. तो दिस मैजिक बुक इज टीचिंग अस दैट पॉजिटिविटी इन सच अ स्ट्रॉन्ग मैनर. हमको करते रहना है. जितना ज्यादा इसको स्ट्रांगली करेंगे, उतना ज्यादा ही आगे वाले क्लासेस में अच्छा होता चला जाएगा. ओके. ऑलवेज रिमेंबर टू डू दीज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस ऑलवेज. हाँ, या थैंक यू. अच्छा, हाँ, जैसे कल परसों मैंने पूछा था कि फैमिली वालों के लिए मैं मैजिक वॉन्ड यदि करना है, तो जैसे मेरा सन मेरे सामने बैठा है, हाँ. तो उस कभी भी मुझे उसकी फोटो लेके करनी पड़ेगी, या आप उसके लिए मन में करते रहिए, ठीक है. हाँ, उसको नहीं बोलूंगी, किंतु मतलब आई नीड नॉट टेक अ फोटो. नहीं, मेरे सामने बैठा है. अगर वो सामने बैठे बैठे कुछ ऐसा करने लगे, सपोज जो आपको बहुत प्रिय नहीं है, हाँ ठीक है, आप चाहते हो कि वो बदल जाए, इट इज नॉट सिट लाइक अ स्टैचू ना. इसलिए Suppose he's having a headache, जैसे हाँ. today he had, तो मुझे तो I just can give a magic wand. ये जरूरी नहीं उसका फोटो देखूं.
नहीं नहीं बिल्कुल, उसको मैजिक वॉन्ड नहीं कहते हैं। मैजिक वॉन्ड का मतलब होगा कि आप पूरा एक ना थोड़ा सा बड़ा चीज विजुलाइज कर रहे हो। ओके, नॉर्मल ब्रेकडाउन में तो आप ऐसे ही मैजिक डस्ट कर दोगे वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे ही मन मन में उसको ब्लेसिंग्स दोगे वो ठीक हो जाएगा। मैजिक वॉन्ड इज लाइक अ पावरफुल वॉन्ड। मैजिक डस्ट आप सोचिए ना छोटी सी है, मैजिक वॉन्ड इज लाइक अ बिग डंडा है ना। तो आप उसको यूज तब करो जब कुछ आप बहुत अच्छी चीज चाहते हो, है ना, तब आप यूज करिए। जैसे आप चाहते हो कि उसकी एंगेजमेंट हो गई, आई डोंट नो इफ ही इज मैरिड और नॉट, सॉरी, कि उसके बेबी हो गया, आई डोंट नो, लाइक थोड़ा सा पढ़ ऐसी है अच्छा फर्स्ट ईयर। सॉरी, हाँ ठीक है, तो आप उस चीज के लिए दो कि उसका सीए का रिजल्ट आ गया है, ही इज क्लियर्ड ऑल दैट, उसके लिए करो आप, ठीक है। दिस इज व्हाट आई फील, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी मैजिक वॉन्ड और मैजिक डस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, या यस, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। यस, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर? यस छाया जी। हाँ, वही बद्रीनाथ यात्रा गए थे और हाँ। मेरे ड्रीम में लिखा हुआ है कि मेरे को बहुत यात्रा करना है और हर महीने यात्रा पे जा रही हूँ। ओह वाओ, Very good. एंड एवरी मंथ अगले महीने गिरनार जी जा रही हूँ। ऑसम ऑसम, मोर मैजिक छाया जी, ऑसम। रियली बहुत ही है ना, मैं हम लोगों को आपके पास आके रहना होगा। सब मैजिक हो रहा है रियली। आप देखिए और वहाँ पर मैंने हाँ एंड वहाँ पर मैंने सबको ये मैजिक के बारे में बताया तो सब जन इतने ये हो गए और 2-3 जन ने तो ज्वाइन भी कर लिए ग्रुप्स। वेरी गुड। आप स्टार्ट करने वाले थे ना, क्या हुआ? नहीं, अब इतनी बिजी चल रही हूँ मैं प्रिया जी रियली। खाली घूमना घूमना। वाओ, यही तो है लाइफ में, तो मस्ती ही करना है ना हम लोगों को। यस, एंड क्यों हो रहा है, दोस्त हु आर न्यू, छाया जी इतने अच्छे से सारे प्रैक्टिसेस करते हैं, और अभी से नहीं, आई थिंक 2 साल से कर रहे हैं ना छाया जी आप प्रैक्टिस? 2 years से आप किसी का भी सेशन बोलिए, छाया जी इज देयर एनकरेजिंग पीपल, इंस्पायरिंग पीपल, ठीक है। छाया जी प्लीज अपना विजन बोर्ड आप शेयर कर दीजिए, आप थी नहीं इसलिए मैंने नहीं Yeah, शेयर sure. किया। या टुमारो आई इंस्पायरिंग पीपल एंड यू नो सबको इंस्पायर करती हैं, अपना मैजिक शेयर करती हैं, एंड द वे शी डज हर प्रैक्टिस इज लाइक सीरियसली थैंक यू ऑसम। या सब भी करते हैं बट वो बहुत एनकरेज करती हैं लोगों को। थैंक यू छाया जी। थैंक यू। यस, एंड द वे यू स्माइल वो तो एक एडेड बोनस है। हाँ रियली। और कितने पॉजिटिव के लिए इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले प्रिया जी, आई कांट टेल यू। बोले आप कितने पॉजिटिव कैसा रहते हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कभी आप फिर से शेयर करिएगा, अब तो 2 ही दिन बचे हैं, बट प्लीज आप शेयर करिएगा सो दैट वी गेट मोर इंस्पायर्ड। ओके, थैंक यू टुमारो पक्का। Okay, so thank you everyone and please do your practices every day. Okay, जैसे बुक ने बोला है वैसे वैसे सारे practices करने। जैसे सोनिया जी एक लिस्ट बना के भेजती है ना, आप सोचो वो लिख के भेज रही हैं लेकिन आपको करना ही है वैसे, ठीक है। आपको मैजिक इंग्रेडिएंट करना है, फूड स्टेप्स करना है, टू डू लिस्ट, रिलेशनशिप, माने जिस एरिया में आप देखिए ना, जिस बच्चे को कुछ थोड़ा सा ब्रेकडाउन होता है तो उसको आप ज़्यादा ध्यान देते हो ना, है ना, ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वैसे ही जिस एरिया में आपको मैजिक चाहिए उस एरिया में ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना है। इफ़ यू वांट मनी में मैजिक, आपको मनी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना है। आपको रिलेशनशिप चाहिए, आप चाहते हो रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, उसमें बहुत ग्रैटिट्यूड करना है। ओके, जो पावर बुक से आए हैं उन सबको पता है कैसे कैसे करना है, जो नहीं आए हैं वो बिल्कुल जैसे बुक में बोला जा रहा है वैसे ही करना है। इज दैट क्लियर? सो थैंक यू एवरीवन, Thank you, Priya ji. and see you all tomorrow. Thank you so much. Yes, thank you. Good night.